अस्सलाम वालेकुम वर्ल्ड एक्सप्लोरर्स। आज हम आपको लेकर जा रहे हैं जर्मनी के दिल यानी बर्लिन। ये शहर सिर्फ जर्मनी का दारुल हुकूमत ही नहीं बल्कि तारीख, सकाफत और अजीबो गरीब कहानियों का एक रंगीन इम्तजाज है। तो तैयार हो जाएं क्योंकि बर्लिन के बारे में हम आपको ऐसी बातें बताएंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुनी होंगी। प्यारे दोस्तों, बर्लिन एक ऐसा शहर है जो तारीख के औराक में अपनी तकसीम की कहानी के लिए मशहूर है। 1961 से 1989 तक बर्लिन की दीवार ने इस शहर को मशरकी और मगरबी बर्लिन में तकसीम कर रखा था। ये दीवार सिर्फ ईंटों और कंक्रीट की नहीं थी बल्कि नजरियात और ख्वाबों की भी तकसीम थी। आज इस दीवार का एक हिस्सा ईस्ट जर्मनी मेमोरियल के तौर पर महफूज है, जहां आर्टिस्टों ने इसे रंगीन दीवारी पेंटिंग से सजाया है। दिलचस्प बात यह है कि ये दीवार अब दुनिया की सबसे बड़ी ओपन एयर आर्ट गैलरी समझी जाती है। दोस्तों, एक अजीबो गरीब और हैरान कुन हकीकत है कि बर्लिन में जो पुल्स हैं वो न्यूयॉर्क से भी ज्यादा है। ये सुनकर आप हैरान होंगे कि बर्लिन में न्यूयॉर्क सिटी से ज्यादा पुल हैं। जी हाँ, बर्लिन में तकरीबन 1700 पुल हैं जो कि वेनिस के पानी के शहर से भी ज्यादा हैं। ये पुल दरियाए स्प्री और शहर की नहरों को जोड़ते हैं। तो अगली बार जब आप बर्लिन में हो, इन खूबसूरत पुलों को जरूर देखें। अगर हम बर्लिन के जेर जमीन राज की बात करें तो बर्लिन का सिर्फ जमीन के ऊपर का नजारा ही दिलकश नहीं बल्कि इसके नीचे भी एक पूरी दुनिया छुपी है। दूसरी आलमी जंग के दौरान बनाए गए बंकरों और सुरंगों का जाल आज भी मौजूद है। कुछ बंकर्स को तो अब अजायब घरों और आर्ट गैलरियों में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन अजीब बात यह है कि कई सुरंगें ऐसी हैं जिनका अब तक कोई सुराख नहीं मिला। बर्लिन को पार्टियों का शहर कहा जाता है और इसकी वजह है इसका मशहूर क्लब सीन। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बर्लिन का टेम्पलोफ एयरपोर्ट जो अब बंद हो चुका है, दुनिया का सबसे बड़ा ओपन एयर रिक्रिएशन एरिया है। यहाँ लोग साइकिलिंग, स्केटिंग और हत्ता के काइट सर्फिंग भी करते हैं। एक एयरपोर्ट से पार्क तक का ये सफर वाकया ही हैरान कुन है। जब बात बर्लिन की हो और खाने का जिक्र ना हो, ये तो ना इंसाफी होगी। बर्लिन दुनिया भर में अपने डोनर कबाब के लिए मशहूर है, लेकिन अजीब बात यह है कि डोनर कबाब को मशहूर करने का सेहरा एक तुर्क निजात जर्मन शहरी मुस्तफा आसलान को जाता है, जिन्होंने 1970 की दिहाई में बर्लिन में इसे मुतारिफ करवाया। आज बर्लिन में हर साल लाखों डोनर कबाब फरोख्त होते हैं, तो बर्लिन जाएं तो ये लजीज डिश जरूर आजमाएं। बर्लिन का टेयर गार्डन पार्क शहर का सब्ज दिल है, जहां आपको पुरसकून झीलों से लेकर तारीखी मुजस्मों तक सब कुछ मिलेगा। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस पार्क में एक वक्त में शाही खानदान के लिए शिकार किया जाता था। आज ये शहरियों और सियाहों के लिए एक पनाहगाह है, जहां आप सूरज की रोशनी में पिकनिक मना सकते हैं या पुरसकून सैर कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले मैं यहाँ आपको बताता चलूं, अगर आप जर्मनी के मुतालिक तफसीली डॉक्यूमेंट्री वीडियो देखना चाहते हैं, वीजा, नौकरियों और तनख्वाहों के मुतालिक जानना चाहते हैं, तो जर्मनी के ऊपर बनाई गई एक मुकम्मल तफसीली डॉक्यूमेंट्री वीडियो हमारे चैनल के ऊपर मौजूद है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल वर्ल्ड एक्सप्लोरर को लाजमी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपका प्यार और हमारी हौसला अफजाई होती है जिसके हम मुंतजिर होते हैं। बर्लिन का ट्रैफिक लाइट मैन। बर्लिन के मशरकी हिस्से में आपको एक अजीब सा ट्रैफिक लाइट मैन मिलेगा जिसे एम्पल मैन कहते हैं। ये छोटा सा कार्टूनी किरदार मशरकी जर्मनी के दौर से ताल्लुक रखता है और आज भी बर्लिन की सड़कों पर नजर आता है। दिलचस्प बात यह है कि ये किरदार इतना मशहूर हुआ कि अब इसके थैले, टी शर्ट्स और हत्ता के गेम्स तक फरोख्त होते हैं। अगर आप तारीख और आर्ट के शौकीन हैं तो बर्लिन का म्यूजियम आइलैंड आपके लिए जन्नत है। ये यूनेस्को आलमी सकाफती विरसा है, जहाँ 5 आलमी शोहरत याफ्ता अजायब घर है। यहाँ आप कदीम मिस्री आसार से लेकर यूरोपीय पेंटिंग्स तक सब कुछ देख सकते हैं। लेकिन अजीब बात यह है कि इस जजीरे पर मौजूद परगामन म्यूजियम में एक पूरी यूनानी इबादत गाह को दोबारा बनाया गया है। बर्लिन को स्ट्रीट आर्ट का दारुल हुकूमत भी कहा जाता है। यहाँ की दीवारें रंगों और कहानियों से भरी पड़ी हैं। मशरकी बर्लिन में आपको ऐसी दीवारें मिलेंगी जो समाजी और सियासी पैगामात से मुज़य्यन है। एक मशहूर आर्ट वर्क है वॉक्स, जिसमें 2 कम्युनिस्ट रहनुमा एक दूसरे को बोसा देते नजर आते हैं। ये आर्ट बर्लिन की मुनफरिद सोच की अक्कासी करता है। आज के डिजिटल दौर में ये सुनना अजीब लगेगा कि बर्लिन के कुछ हिस्सों में लोग
व्हाट्सएप के बगैर रहते हैं। दरअसल बर्लिन के कुछ फनकार और हैस्पेतर कम्युनिटीज ने डिजिटल डेटॉक्स को अपनाया है और व्हाट्सएप की बजाय पुराने जमाने के खतूत या आमने सामने मुलाकातों को तरजीह देते हैं। ये है बर्लिन का मुनफरिद अंदाज। तो ये था बर्लिन, जहाँ तारीख, सकाफत और अजीबोगरीब कहानियाँ एक साथ मिलती हैं। ये शहर हर मोड़ पर आपको हैरान करता है, चाहे वो इसके पुल हों, इसके क्लब हों या इसके डोनर कबाब। अगर आप बर्लिन जाने का प्लान बना रहे हैं तो हमें कमेंट्स में बताएं कि आप सबसे पहले क्या देखना चाहेंगे। और हाँ, वर्ल्ड एक्सप्लोरर को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम आपको दुनिया के हर कोने की सैर करवाने के लिए हाजिर हैं। अगले एडवेंचर तक अपना ख्याल रखें और दुनिया को एक्सप्लोर करते रहें। इसी के साथ मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।